नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने देश के संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना बंद करके नौकरी देने की मांग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधित बयान को जातिवादी सोच बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा, गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा में बयान देना होगा। लोकसभा से प्रधानमंत्री गृह मंत्री के गायब होने के बाद देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से संबोधित करने जाएंगे। देश के जनजी को लाखों नौकरियां और शिक्षा परीक्षा मिलेगा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान 2.25 लाख नौकरियां सृजित करके भर्तियां की गई तथा भर्तियों पर लगी रोक को हटाकर सर्व समाज को नौकरी दी गई। उन्होंने कहा, एक परिवार को एक भी नौकरी मिल गई तो लाखों परिवार का भला होगा। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी समाज को सुरक्षा मिल पाएगी। वर्तमान समय में देश के संस्थानों को बेचकर परीक्षा लीक करके एनएसएफ करके आरक्षण को निष्प्रभावी बना दिया गया है। गरीबी, लाचारी एससी, एसटी, ओबीसी समाज जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने जंतर मंतर पर आंदोलित छात्रों, बेरोजगारों, युवाओं को लेकर संसद में बने गतिरोध को समाप्त किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा, सरकारी नौकरियों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना बंद करके सभी सरकारी विभागों में लाखों पद पर पेपर लीक, भ्रष्टाचार मुक्त, समयबद्ध तरीके से तत्काल भर्तियां प्रारंभ की जाए। बीएसपी प्रमुख एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को आरक्षण सामाजिक परिवर्तन के बारे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण का लाभार्थी को स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ देना चाहिए। जो एक बार नौकरी पा चुका है इसे छोड़ देना चाहिए। वास्तव में ये उनकी जातिवादी सोच है, क्योंकि आरक्षण मूलतः सदियों से जाति व्यवस्था के शिकार करोड़ों शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों को मानवीय आधार पर समता, समानता का संवैधानिक अधिकार देता है, जिससे इनकी आर्थिक उन्नति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि देश में जातिवाद का दंश जीवन के हर पहलू पर इसका डसता रहता है। यह आरएसएस से भला कौन जान सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आज के दौर में देश के संस्थानों को बेचने का काम कर रहा है तथा विश्वविद्यालयों में अपने समूह से आने वालों की नियुक्ति कर रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर लेक्चरर, वाइस चांसलर के लाइन में है तो उन्हें एनएसएफ करके बाहर कर दिया जाता है। मोहन भागवत को दलितों, पिछड़ों के आरक्षण के लाभार्थी वर्ग के बजाय देश के संस्थानों में, यहाँ तक कि केंद्रीय सचिवालय में जहाँ दलितों, पिछड़ों, आदिवासी की भागीदारी लगभग नगण्य है, वहाँ सामान्य वर्ग के 90% से ऊपर है, उन्हें पहले लाभार्थी के रूप में छोड़ने को कहना चाहिए। जिसकी जनसंख्या 10% व 90% पर काबिज है और जिसकी जनसंख्या 90% व 10% पर काबिज नहीं है, वहाँ मोहन भागवत उपदेश दे रहे हैं कि उन्हें लाभार्थी होने के बाद दोबारा आरक्षण नहीं लेना चाहिए। जैसे जैसे देश की आज़ादी का पर्व 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है,
देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे लोकसभा के कार्रवाई से भागते फिर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पर जाएंगे या वहां भी बहिष्कार करेंगे? अगर लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं तो जेएनजी को, जिसे 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किए थे, रोजगार न देके देश के संस्थानों को अडानी अंबानी को सौंप दिए गए। केंद्र के विभिन्न विभागों में लाखों नौकरियां आज भी खाली हैं और देश के जेएनजी को रोजगार तब तक नहीं मिल सकता है जब तक प्रधानमंत्री देश के संस्थानों को अडानी अंबानी को जिस तरह सौंपे हैं उनका अधिग्रहण नहीं करते हैं। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री एक अपने और निर्णय की घोषणा लाल किले के प्राचीर से करें। जो देश के संस्थान उन्होंने खत्म किए हैं उसे अधिग्रहण करने की घोषणा करें ताकि देश के और भोजन मिल सके। साथ ही साथ निष्पक्ष और स्वतंत्र विश्वसनीय पूर्ण देश में परीक्षा आयोजन हो, सभी लोगों को समान अवसर मिले। यह नहीं कि इन्हें सब करके उन्हें नौकरियों से वंचित किया जाए। अब समय आ गया है कि देश का जेएनजी जाग चुका है। अब वह से भरमाया नहीं जा सकता है। कितने दिनों तक हिंदू मुस्लिम के झगड़े में फंसाकर उनके शिक्षा और रोजगार को खत्म किया जाएगा? अगर प्रधानमंत्री लाल किले नहीं पहुँचे तो फिर यह लाल किले से ध्वजारोहण का अवसर किसे मिलेगा? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सरकार का नेतृत्व करते हुए संसद में दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अब प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बाद लोकसभा अध्यक्ष भी रण छोड़ चुके हैं। संसद से भागते, जवाबदेही से बचते प्रधानमंत्री गृह मंत्री इस सरकार का नेतृत्व कब तक कर पाएंगे? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बेटा आपके पास है, दौलत उद्योगपतियों के पास है, आपको केवल दर्द है। देश के छात्रों ने सिस्टम में फैले अंधेरे के बीच अपने डर का सामना कर रोशनी फैलाई। ये मसाल अब पूरे देश को अपने अधिकारों का रास्ता दिखा दी। प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में दर्द डेटा और दौलत की बात कही थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अडानी के सिस्टम को अब खत्म और टाटा बाई का वक्त आ गया है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। कल एक छात्र ने मुझसे यही कहा, सालों की तैयारी, जमीन बेची, माँ बाप का कर्ज, फिर भी हाथ में कुछ नहीं। यह उसकी हार नहीं है, व्यवस्था की हार है, जिसने उसकी मेहनत का दाम देने से इनकार किया। छात्र मेहनत किया, परीक्षा किया, लेकिन जब नौकरी देने की बात आई तो पेपर लीक हो गई या संस्थान को ही बेच दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द, काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जंतर मंतर से संसद मार्च पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पेट्रोल गैस से गोली किसने चलाई? केंद्रीय गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द अभी तक नहीं निकला है और ना प्रधानमंत्री के मुंह से। प्रधानमंत्री मोदी जी क्षमा बांट रहे हैं। अमित शाह जी, यह मत समझिए कि हमने जवाब मांगना बंद कर दिया है। राजधानी के सड़कों पर बच्चों पर लाठियां, पैलेट गन चले, आज नहीं तो कल इस
जुर्म का जवाब गृह मंत्री को देना पड़ेगा। जवाब तो गृह मंत्री को देना है, लेकिन संसद छोड़कर फरार प्रधानमंत्री हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।